मेरी शादी एक बहुत अमीर घराने में हुई थी। मेरा पति राहुल अपनी माँ का सबसे छोटा बेटा था। मेरी सास एक बहुत अच्छी औरत थी। वह पढ़ी लिखी और समझदार थी। वह कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं करती थी। यहाँ तक कि वह मुझसे भी बहुत प्यार से बात करती थी। पर अपनी ससुराल में रहते हुए मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी सास के साथ उस घर में अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है। उनके बच्चे और बहुएं उनकी इज्जत नहीं करते थे। मेरे पति, मेरे जेठ और जेठानियाँ अक्सर प्रॉपर्टी को लेकर मेरी सास के साथ झगड़ा फसाद करते रहते थे। यहाँ तक कि उनके बेटे प्रॉपर्टी के लिए अपनी माँ पर हाथ उठाने से भी नहीं चूकते थे। फिर एक दिन रात को सोते हुए मैंने अपनी सास की चीखने की आवाज़ सुनी। मैं तेज़ी से उनके कमरे की तरफ भाग कर गई और मैंने जो कुछ वहाँ देखा उसे देखकर तो मेरी चीख निकल गई और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, क्योंकि मेरी माँ दौड़ दौड़ कर आज सुबह से ही काम में लगी थी, क्योंकि मेरी बहन विधि का रिश्ता पक्का हो चुका था और आज मंगनी करने के लिए उसके ससुराल वाले आ रहे थे। लड़के वालों के कहने पर मेरे पापा ने सादगी के साथ मेरी बहन की मंगनी खूबसूरत और हैंडसम राहुल के साथ कर दी, क्योंकि उन्हें शादी की जल्दी थी और 20 दिन बाद शादी तय हो गई। हम सभी बहुत खुश थे, पर मैंने नोटिस किया कि मेरी बहन के चेहरे पर खुशी नहीं थी। मैं सोच रही थी कि इतने अच्छे लड़के को पाकर तो मेरी बहन विधि को खुशी के मारे झूम जाना चाहिए था। वह काफ़ी उदास और परेशान नज़र आ रही थी। मेरी बहन का जिस घर में रिश्ता तय हुआ था, उस घर में 3 बेटे थे, जिसमें सबसे छोटा बेटा राहुल था, जिससे मेरी बहन का रिश्ता तय हुआ था। उसके बड़े 2 भाइयों की शादी हो चुकी थी। उनके पिता नहीं थे, लेकिन माँ थी। मुझे लगा कि शायद मेरी बहन एक बड़े परिवार की वजह से थोड़ा घबरा रही है। मैंने उससे वजह भी पूछी, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। लड़के वाले काफ़ी अमीर घराने के थे, जबकि हमारी फैमिली एक मिडिल क्लास थी। लड़के की माँ एक बहुत नेक और सुलझी हुई औरत थी। लोग शरीफ भी थे, इसलिए पापा ने तुरंत ही इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। मेरी बहन ने भी इस रिश्ते को लेकर कोई नानुकुर नहीं की थी। फिर भी वह खुश नहीं थी। मैं जानना चाहती थी कि वह खुश क्यों नहीं है, पर वह कुछ नहीं कहती थी। और वैसे भी हमारे घर में इनकार की कोई गुंजाइश वैसे भी नहीं होती थी। अगर वह इनकार करती भी तो पापा तब भी उसकी शादी कर देते, क्योंकि उसके पहले मेरी 2 बहनों के साथ भी यही हुआ था। लेकिन अब विधि दीदी हद से ज़्यादा परेशान थी। मैं घर में सबसे छोटी थी, इसलिए मुझे बहुत चिंता रहती थी। मैंने अपनी बहन से बार बार पूछा, पर उसने मुझे कोई बात नहीं बताई। इसी तरह 20 दिन गुजरे और शादी का दिन भी आ गया। शादी के दिन जब मैं उसे जगाने के लिए गई कि कम से कम आज उसकी शादी है, आज के दिन तो जल्दी उठ जाए, मगर मैं हैरान रह गई। वह बिस्तर पर मौजूद ही नहीं थी। उसने तकियों को ऐसे रखा था जिससे हम ये समझें कि वह सो रही है। इसका मतलब वह रात में ही घर से भाग गई थी। शादी के सारे इंतज़ाम पूरे हो चुके थे और बारातियों के फ़ोन भी आ रहे थे कि हम 2 बजे तक पहुंच जाएंगे, और यहाँ तो दुल्हन ही गायब थी। यह देखकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरे पापा की मोहल्ले में बहुत इज्जत थी। ऊपर वाले ने उनको 4 बेटियां दी थी, लेकिन फिर भी कभी भी उन्होंने यह शिकायत नहीं की कि भगवान ने मुझे सिर्फ बेटियां दी, मेरे पास कोई बेटा होता। हमने हमेशा उनकी इज्जत रखी थी, कभी उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं किया था। लेकिन मेरी बहन न जाने क्या सोचकर घर से भाग गई थी। हमारे लिए लेटर छोड़ गई थी, जिसमें लिखा था कि वह किसी और से शादी करना चाहती है और वह उसके साथ जा रही है। हो सके तो मेरे माँ पापा मुझे माफ़ कर दें। जब मैंने माँ पापा को कमरे में बुलाकर ये बात बताई तो वे दोनों बहुत परेशान हो गए। माँ बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे लड़के वालों को क्या जवाब देंगे। तभी मेरी माँ मुझसे बोली कि मैं तैयार होकर बैठ जाऊं, लेकिन अगर मैं ये कुर्बानी देने को तैयार भी हो जाती तो क्या लड़के वाले इस बात के लिए मान जाते? वह तो मेरी बहन को पसंद करके गए थे। फिर भी माँ के कहने पर मैं तैयार होकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद बारात भी आ गई। फिर मेरी माँ लड़के की माँ को बुलाकर कमरे में लाई और रो रो कर सारी बात बताई। वह उनके कदमों में बैठ गई और कहने लगी कि हमें माफ़ कर दें, हम बहुत मजबूर हैं, हमारी इज्जत रख लें। और कहने लगी कि छोटी बेटी को शादी के लिए अपना लें।
अगर बारात वापस चली गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। मेरी बहन की सास बहुत ही अच्छी औरत थी। उन्होंने मेरी माँ के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, आपकी बेटी ने किया है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आप चिंता ना करें, हम आपकी छोटी बेटी को स्वीकार कर लेंगे और मैं भी अपने बेटे को समझा दूंगी। उन्होंने इस समय अपने बेटे को सारी बात बताई और उसे इस शादी के लिए मना लिया और इस तरह ये शादी हो गई और जल्दी जल्दी विदाई भी, ताकि ज़्यादा देर ना लगे और लोगों को बातें करने का मौका ना मिले। मम्मी पापा ने उन्हें कहा कि आपने हमारी इज्जत रख ली, हमारी बेटी आपकी हमेशा सेवा करेगी। मैंने भी कसम खाई थी कि जिस औरत ने मेरे घर की इज्जत बचाई है, मैं हमेशा उसके साथ अच्छा बर्ताव करूँगी। मैं उसे घर में चली गई। मैं अपनी सास के छोटे बेटे की पत्नी थी। उन्हें अपने छोटे बेटे से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी दोनों बड़ी बहुएं बहुत अजीब आदत की हैं। मैं उन्हें खुद ही पसंद करके लाई थी, लेकिन उन्होंने अपना रंग दिखा दिया। तुम उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना। ये तुम्हारा अपना घर है। मैं बहुत परेशान थी, अपने माँ बाप के लिए भी और अपनी बहन के लिए भी। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी शुरू हो गई थी। मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। मुझे क्या पता था कि आज मेरी बहन की जगह मेरी शादी हो जाएगी। मुझे लगा मेरी बहन खुद से भाग गई है और मुझे आग में झोंक गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। वह बदकिस्मत थी जो इतने अच्छे घर को लात मारकर चली गई, चाहे वह किसी महल में भी हो। लेकिन ये बात उसके रिश्तेदार कभी नहीं भूलेंगे कि वह भाग कर आई है। कल को अगर भगवान ने बेटी दे दी तो उसको सब यही कहेंगे कि तुम्हारी माँ अपने घर से भाग कर आई थी। लेकिन घर से भाग जाने वाली लड़कियाँ इस बारे में सोचती ही नहीं हैं। इतनी सी बात इंसान क्यों नहीं समझ पाता। मेरी सास बहुत अच्छी थी। कहते हैं कि जिसके दिल में भगवान का डर होता है वह इंसान बुरा नहीं हो सकता। बुरा इंसान हमेशा वही होता है जो भगवान को भूलकर बैठा होता है। मेरी सास पूरा दिन हाथ में माला लिए जाप और पूजा अर्चना करती रहती। पता नहीं उनको देखकर मेरे दिल को एक सुकून सा आ जाता था। लेकिन इस घर में रहते हुए मैंने ये बात नोट की थी कि उनकी इस घर में कोई इज्जत नहीं है। उनसे पूछकर कोई काम नहीं किया जाता। यहाँ तक कि उनके बेटे उनके साथ बदतमीज़ी करते रहते हैं। उनको शुगर थी, पर कोई भी बेटा उनके खाने पीने का ख्याल नहीं रखता था। लेकिन आज घर में राजमा चावल बन रहे थे। मैंने सास को कहा कि आपकी सेहत के लिए चावल अच्छे नहीं हैं, आपके लिए कोई और चीज़ बना दूं। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे आदत नहीं है, जो बन जाता है चुपचाप खा लेती हूँ। चावल खाने से शुगर थोड़ी बढ़ जाएगी, मुझे पता है, लेकिन मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने कहा, मैं अलग से आपके लिए एक सब्ज़ी रोटी बना देती हूँ, आप फिक्र ना करें। सब्ज़ी रोटी बनाने में थोड़ा सा समय लग गया। तब तक राहुल आ चुका था। वह कमरे में चला गया, लेकिन मैं पीछे नहीं गई थी, क्योंकि मैं रसोई में काम में लगी थी कि उसने मुझसे कहा था कि मैं जैसे ही घर में आऊँ तो तुम मुझे कमरे में मिलो। मैंने कहा, मैं आपकी माँ के लिए ही रोटी बना रही थी, इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है। मेरे पति ने मुझ पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। मैं आया हुआ हूँ और तुम मुझे ये नहीं पूछ सकती कि मुझे पानी चाहिए या नहीं, जो पहले मेरे लिए खाना लेकर आओ। मैंने कहा, मैं तो आपकी माँ की सेवा कर रही थी, आपको तो खुश होना चाहिए। मेरे पति राहुल ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है मेरी माँ की सेवा करने की, बाकी भाभियाँ भी तो नहीं करती। अगर तुम ये जिम्मेदारी अपना लोगी तो फिर तुम्हें हमेशा ये सब करना ही पड़ेगा। तुम मेरे हिस्से का टाइम मेरी माँ को दोगी तो मैं खुश नहीं रहूँगा। मैं हैरान थी कि उनकी भी तो किसी को सेवा करनी ही होगी। मेरे पति ने कहा, तुम मेरी माँ को छोड़ दो, वह खुद अपना ख्याल रखेंगी, उनके पास बहुत पैसा है। मुझे ये बात अजीब लगी, लेकिन फिर भी अपनी सास की सेवा करती थी क्योंकि मैं ये बात नहीं भूल सकती थी कि उन्होंने हम पर इतना बड़ा एहसान किया है। अगर उस टाइम वह इनकार कर देती और शोर मचा देती तो आज हमारी इज़्ज़त मोहल्ले में 2 टके की भी नहीं रहनी थी। ये लोग दूसरे शहर में रहते थे, इसलिए मेरे किसी भी ख़ानदान वाले को ये नहीं पता था
कि उस दिन अपनी बहन की जगह मैं विदा हुई हूँ। वे यही समझ रहे थे कि मेरी बहन की विदाई हुई है और मैं अपने पापा के दोस्त रमेश अंकल के घर चली गई हूँ। मेरे माँ बाप ने रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों से भी कह दिया कि मेरी बहन और उसका पति बाहर के मुल्क चले गए हैं। मेरी शादी मेरे पापा के दोस्त के बेटे के साथ हो गई है। मेरे माँ बाप अपनी इज्जत बचाने के लिए बहुत से झूठ बोलते रहे, क्योंकि समाज में तो जवाब देना पड़ता है, समाज जवाब मांगता है। सर्दियों का मौसम आ रहा था। मेरी सास ने सबको पैसे दिए और कहा कि मैं अपने कपड़े ले आऊं, लेकिन जब वे पैसे मुझे देने लगी तो मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, अभी तो मेरी शादी हुई है, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। मेरी एक जेठानी ने कहा फिर तुम्हारे हिस्से के पैसे भी मैं ले लूं। इस बात पर वह हंसने लगी। मेरी सास ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, रोमा के पैसे हैं, जब इसको चाहिए होंगे वह मुझसे ले लेगी, मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। इस बात पर जेठानी ने कहा आपके पास तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन पता नहीं सुरक्षित है या नहीं। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। मेरी सब जेठानी मेरी सास को ढके छुपे शब्दों में ताने मारती थी। मैंने अपनी सास से कहा आप क्यों इन सब की बातें सुनती हैं, जवाब क्यों नहीं देती। उन्होंने कहा मुझे जवाब देने की आदत नहीं है। इन सबको भाग्यशाली समझो या मेरी बदनसीबी कि मेरे पति इनकी शादियों से पहले ही इस दुनिया से चले गए, नहीं तो इन सबको सीधा कर देते। बहुत ही ज़्यादा सख्त इंसान थे वे, बस वह इस दुनिया से चले गए। सारी ज़िंदगी पैसे कमाते रहे और जब घर में बैठने का वक्त आया तो उनको मौका ही नहीं मिला। तभी तो ये बच्चे इस कदर बिगड़ गए हैं। अब मेरी बात भी नहीं सुनते, इसलिए मैं इनके मामलात में नहीं बोलती। लेकिन एक बात थी कि मेरी दोनों जेठानियों के यहाँ अभी तक कोई औलाद भी नहीं हुई थी। उनकी शादी मेरी शादी से 3 साल पहले हो चुकी थी। मैं अपने पति से छुपकर अपनी सास की सेवा किया करती थी कि कहीं उन्हें पता ना चल जाए। लेकिन एक दिन वह अचानक से घर में दाखिल हुए। तब मैं अपनी सास के पाँव दबा रही थी। मेरी सास ने मुझसे कहा कि फ़ौरन अपने कमरे में चली जाओ, नहीं तो मेरा बेटा तुम्हें डांटेगा। मैं सोच रही थी डांट तो मुझे पड़ेगी। मैं कमरे में गई तो मेरे पति ने कहा तुम इतनी चालाक लगती नहीं हो, लेकिन सच में तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो। मैंने कहा क्या मतलब। उसने कहा तुम मेरी माँ की सेवा इसलिए कर रही हो कि तुम्हें भी पता चल गया है कि सारी जायदाद की मालकिन मेरी माँ अकेली हैं और जल्दी ही अपनी वसीयत लिखने वाली हैं। मैं हैरान रह गई। इस बात पर मैंने अपने पति को कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आपको पता है उन्होंने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। मेरे पति ने कहा इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है। इस बात पर मैंने शुक्र अदा किया कि चलो मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा पति इस बात को तो मानता है। मुझे तो लगता था हर बात के लिए मुझे ही कसूरवार ठहराया जाएगा। मेरी बहन की तो ना कोई कॉल आती, ना ही किसी तरह से हमसे कांटेक्ट किया। वह तो ऐसी आंखें फेर गई कि दोबारा वापस ही नहीं आई। एक दिन मेरे बड़े जेठ के कमरे में लड़ाई की आवाज़ें आ रही थी, यहाँ तक कि मेरे पति की भी आँख खुल गई। उसने कहा कि यह रोज़ का काम है। अगले दिन तीनों भाई एक साथ बैठे थे। मुझे चाय बनाने को कहा। मैं चाय बनाकर ले गई। मैंने सुना कि वह सब वसीयत के बारे में बातें कर रहे हैं। शाम को वह सब मेरी सास के कमरे में चले गए और उनसे बहस करने लगे, उन पर चीखने चिल्लाने लगे। ऐसा लगता था कि वह अभी अपनी माँ को मार देंगे। मेरी सास ने कहा कि मैं मर तो नहीं रही जो वसीयत लिखकर चली जाऊँ। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। सब कुछ तुम ही लोगों का तो है। दोनों जेठ जेठानियों का यही कहना था कि आप अपनी ज़िंदगी में हमें हमारा हिस्सा लिखकर दे दें, नहीं तो बाद में बहुत मसले खड़े हो जाते हैं। फिर अभी तो आपके सिग्नेचर करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं तो बाद में 100 तरह की लड़ाई झगड़े होते हैं। पापा होते तो अभी तक ये सब कुछ कर चुके होते। मेरी सास ने कहा पापा होते तो तुम सबके मुंह पर थप्पड़ मारते कि माँ जिंदा है और तुम लोगों को वसीयत की पड़ी है। मैं घर चला रही हूँ, तुम लोगों की पत्नियों के सर्दी गर्मी के कपड़े बनाती हूँ। घर में राशन मेरे पैसों से आता है। तुम लोगों ने कभी 1 रुपया घर में खर्च नहीं किया। पहले 20,000 में ये घर चलता था, अब 30,000 में भी ये घर नहीं चल पाता। मेरी सास कोई अनपढ़ औरत नहीं थी, वह पढ़ी लिखी थी
उन्होंने ये बात सीधी कर दी तो बेटे खामोश हो गए। मैं इस मामले में कुछ बोलने लगी तो मेरे पति ने कहा, तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे भाइयों की पत्नियों को देखो, अपने पतियों का साथ देती हैं, और तुम मेरी माँ की नौकरानी बनकर बैठी हो। ऐसा लगता है शायद तुम्हारी बहन तुमसे ज़्यादा समझदार थी। हम इसी बात को लेकर एक दूसरे से बहस करते रहे। इस घर में धीरे धीरे झगड़ा बढ़ने लगे थे। इन लोगों ने जानबूझकर अपनी माँ को सताना शुरू कर दिया था ताकि वे तंग आकर खुद ही जायदाद बेटों के नाम कर दें। घर में फिर से लड़ाई होने लगी। मेरी सास ने कहा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक ये नहीं होगा। दिल तो मेरा कर रहा है कि तुम लोगों को कुछ भी न दूँ। तुम लोग इस काबिल नहीं हो। सब कुछ मेरे पति ने बनाया है, तुम लोगों ने नहीं बनाया। यह घर, पैसा, सब कुछ मेरे पति का है। लोगों को घर मिल रहा है, खाना मिल रहा है, यही तुम लोगों के लिए काफ़ी है। इसी में खुश रहो। मेरी सास ने यहाँ तक भी कह दिया, दिल तो करता है सारी जायदाद किसी अनाथालय के नाम करके चली जाऊँ। मेरी सास बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। इंसान बच्चों को कितनी तकलीफ़ से पैदा करता है, उसके बाद भी तकलीफ़ उठाता है। जब तक ज़िंदा रहता है बच्चों के बारे में सोचता रहता है। मैं 3 बेटों की माँ हूँ, लेकिन आज मुझे इस बात पर शर्मिंदगी हो रही है। उधर बेटे ने प्लान बना लिया था कि पेपर्स बनवा लेते हैं, उन पर माँ के सिग्नेचर के बजाय माँ का अंगूठा लगवा लेते हैं। उनको पता भी नहीं चलेगा। ज़बरदस्ती अंगूठा लगवा लेंगे। लेकिन ये बात मेरी सास ने सुन ली थी। अपने बेटों को बहुत बातें सुनाई, यहाँ तक कि वे रोकर बेहोश हो गईं। मैंने कहा, मेरी औलाद अब इस हद तक गिर गई है कि अब हर हद पार कर सकती है। उनकी पत्नियों दिन रात उनके दिमाग ख़राब करती हैं। मेरा पति भी उन्हीं की बात सुनता था। मेरी सास ने कभी किसी बहू के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की थी, कोई बुरी बात नहीं की थी। फिर भी वह सब उनके दुश्मन बने हुए थे। यह सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता था। एक रात घर में बहुत लड़ाई हुई। सभी ने अपनी हदें पार कर दी। आज तीनों बेटों ने अपनी माँ पर हाथ उठाया था। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। मेरी सास की तबीयत ख़राब हो गई। मैं उनकी तबीयत का पता करने के लिए गई तो उन्होंने अपने आप को कमरे के अंदर से लॉक कर दिया था। मैंने सोचा वे शायद बहुत परेशान हैं। मैंने उनको तंग करना मुनासिब नहीं समझा। फिर मैं भी सो गई। जब से मेरी सास को पता चला था कि उनके बेटे इस हद तक गिर चुके हैं, वह बहुत ज़्यादा उदास रहती थी। किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी, सिवाय मेरे। एक दिन मेरे पति ने कहा, माँ तुम पर भरोसा करती हैं, हमारे हाथ से पानी लेकर भी नहीं पीती। तुम उनको किसी तरह बेहोशी की दवा दे दो ताकि हम उनका अंगूठा लगवा लें। मैंने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मेरे पति ने कहा कि इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। मेरे पास दौलत आएगी तो तुम्हें भी मिलेगी। बाकी भाइयों की पत्नियों को देखो, कितनी समझदार हैं। बस मेरी किस्मत फूट गई है जो मुझे तुम मिल गई हो। बस करो ये दिखावा करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वह तुम्हारी सास है और सास बहू में कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती। मेरे पति ने मुझे पहले बहुत प्यार से समझाया। मैंने साफ इनकार कर दिया। फिर उसने मुझे बातें सुनानी शुरू कर दी। मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। मैंने कहा, आप जैसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है मुझे तलाक ही मिल जाए। जो अपनी माँ के साथ धोखा करने को तैयार है, कल को पत्नी को भी बेच देगा। इस बात पर मेरे पति ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मेरी सास ने देख लिया। उन्होंने कहा, ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? मैंने कहा, मैं गिर गई थी। उन्होंने कहा, बेटी मैं 70 साल की होने वाली हूँ। मुझे पता है तुम गिरी नहीं हो। तुम्हारे पति ने तुम पर हाथ उठाया है। अब बताओ मुझे। मैंने कहा कि कोई वजह नहीं है, बस ऐसे ही लड़ाई हुई थी। मैंने उनको असल बात नहीं बताई। मैं उनको और परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन शायद वह सारी बात समझ गई थी। मुझे देखते ही उनकी आंखें भर आई थी। इस तरह दिन गुजरने लगे। फिर एक दिन न जाने क्या हुआ, मुझे वक्त से पहले ही नींद आ गई। लेकिन आधी रात को अपनी सास के चिल्लाने पर मेरी आँख खुल गई। मैं भागकर अपनी सास के कमरे में गई। मैंने देखा तीनों भाई और दोनों भाभियाँ वहाँ खड़े थे। मैं हैरान हुई कि अब क्या हो रहा है। जब सामने का नज़ारा देखा तो सब समझ गई। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं तेज़ तेज़ रोना शुरू कर दिया। वह अपने मकसद में कामयाब हो गए थे। उन्होंने अपनी माँ की जायदाद के पेपर पर सिग्नेचर करवा लिए थे और अपनी माँ की टांग तोड़कर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। सुबह की रोशनी फैल गई थी। मेरी सास घर में नहीं थी। दरवाज़ा खुला था।
बाहर आंगन में उनका घसीटने के निशान ज़मीन पर साफ दिखाई दे रहे थे। तीनों भाई बहुत ज़्यादा खुश थे। उनके हाथ में पेपर्स आ गए थे। जब मैंने उनको कहा कि आपने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया है, भगवान कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। ये सुनकर मेरे बड़े जेठ ने मेरे पति से कहा कि भाई, अब दौलत तुम्हारे पास बहुत है, इस जैसी 10 मिल जाएंगी। मैं तो कहता हूँ इसको भी बाहर करो, नहीं तो कल ये सबको बता देगी। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि मैं जल्दी से जाकर अपनी सास की मदद करूं, जिनके साथ इन सब ने बहुत बुरा किया था। जायदाद अपने नाम करवाने के बाद उन्हें घर से बाहर फेंक दिया था। मैं फ़ौरन घर से बाहर निकलकर जाने लगी थी, लेकिन जाने से पहले मैंने इतना ज़रूर कहा कि तुम लोगों ने जो किया है उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। उन्होंने कहा, अपनी आंखें खोल कर देखो, हमारे हाथ में इस वक्त करोड़ों की प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। हमें सज़ा नहीं, मज़े मिलने वाले हैं। मेरे पति ने कहा कि मुझे तलाक देकर तेरे घर भेज दूंगा और तेरे घर वालों को बदनाम कर दूंगा। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं फ़ौरन उस घर से बाहर निकल गई और अपनी सास को ढूंढने लगी। लेकिन जैसे ही मैं घर के बाहर कदम रखा, मैंने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए, क्योंकि ज़मीन बुरी तरह से हिलना शुरू हो गई थी। शायद भूकंप आ गया था। मैं वहाँ से भागने लगी। इतना भयानक भूकंप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि मैं काफ़ी दूर चली गई। थोड़ी देर बाद इतना ज़ोरदार धमाका हुआ कि मेरे कान बंद हो गए। बहुत से घरों की दीवारें गिर गई थी, लेकिन हमारा घर पूरी तरह से ज़मीन में धंस गया था। जब मैंने ये नज़ारा देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसके बाद मेरी नज़र आसमान की तरफ गई कि क्या ये इन लोगों को सज़ा मिली थी, क्योंकि घर को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि कोई भी ज़िंदा नहीं बचा होगा। पूरा घर पूरी तरह ढह चुका था। शायद मेरी ज़िंदगी लिखी थी, जो मैं फ़ौरन उस घर से बाहर निकल गई। मैंने अपनी सास को ढूंढ लिया, उनको अस्पताल पहुंचाया, उनका इलाज करवाया। कुछ दिन बाद मेरी सास को पता चल गया कि उनके दोनों बड़े बेटे इस दुनिया से चले गए हैं और छोटे बेटे की दोनों टांगें टूट गई हैं। वह ज़िंदा था, मगर कुछ बोल नहीं रहा था। ये खबर मैंने सास को बताई तो वह चुप हो गई। ऐसा लगता था कि या तो वे सदमे में हैं या उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। 3 महीने अस्पताल में रहने के बाद मेरी सास ठीक हो गई, मगर मेरा पति, वह भी इस दुनिया से चला गया, क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी थी। अब मैं अपनी सास के पास उनके किराए के मकान में रहने लगी, जो पहले उन्होंने किराए पर दिया हुआ था। अच्छा हुआ कि इस मकान के पेपर्स उनके बेटों के हाथ नहीं लगे थे। उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैंने उनको कहा भी कि वे मेरे साथ मेरे घर चलें। मेरे माँ बाप को भी इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, मगर मेरी सास ने कहा अब तो वे यहीं रहेंगी। उनके बेटों ने लालच की हद पार कर दी थी, लेकिन उनको फ़ौरन ही सज़ा मिल गई। भगवान ने दिखा दिया कि जब किसी माँ का दिल दुखाया जाता है तो वह सज़ा देने में देर नहीं करता। तो दोस्तों, ये कहानी थी हमारी आज की। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस कहानी से कुछ सीख हासिल करें। आपका इस कहानी के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और फिर मिलेंगे एक नई और खूबसूरत कहानी के साथ। इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।